एचडीएफसी डिफेंस फंड में पार्शियल रीओपनिंग हुई है और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का इंतजार कर रहे थे तो पहले ये जान लीजिए कि अब क्या अलाउड है और क्या नहीं। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने कुछ समय के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिया था, लेकिन 4 मई 2026 से इस फंड में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे पार्शियली खोल दिए गए हैं। अब सवाल है कि क्या एग्जैक्टली अलाउड है। फ्रेश एसआईपीज अब अलाउड है, लेकिन पर इन्वेस्टर 25,000 पर मंथ की लिमिट के साथ। फ्रेश एसटीपीज भी अलाउड है, अगेन 25,000 पर मंथ तक, लेकिन सिर्फ मंथली फ्रीक्वेंसी में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये 25,000 की लिमिट एसआईपी और एसटीपी पर अलग अलग लागू होती है। यानी अगर आप चाहें तो 25,000 एसआईपी के जरिए और 25,000 एसटीपी के जरिए दोनों कर सकते हैं, और ये आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होगा। यानी अगर आपकी कोई एसआईपी या एसटीपी इस फंड में पहले से चल रही है तो वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहां पर एक बड़ा लेकिन है, लमसम इन्वेस्टमेंट अभी भी अलाउड नहीं है, स्विच-इन्स भी अभी पॉज्ड है। यानी अगर आप इस फंड में एक बड़ा वन टाइम अमाउंट डालने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो रास्ता अभी भी बंद है। अच्छी बात यह है कि विथड्रॉल्स पूरी तरह ओपन है, रिडेम्पशन, स्विच आउट्स और एसटीपी आउट्स पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो सिंपल समरी ये है कि एसआईपी या एसटीपी के जरिए छोटी डिसिप्लिन्ड मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है तो यस अलाउड है, लेकिन बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो नॉट येट। ये एचडीएफसी का तरीका है इस नीश सेक्टोरल फंड में इनफ्लोस को केयरफुली मैनेज करने का, और ऑनेस्टली एक रिस्पॉन्सिबल मूव है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं, तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए एचडीएफसी डिफेंस फंड, और मैं उसके ऊपर डिटेल्स आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।